ओके बच्चे, शेयर्स की हम बात करें तो शेयर्स को ट्रांसफर करना। सिंगल ओनर की बात करें तो हमने कहा वो अपना बिजनेस इजीली किसी को भी सेल कर सकते हैं। पार्टनरशिप की बात करें, हमने कहा पार्टनर्स अगर चार लोग मिलके काम कर रहे हैं और किसी नए शख्स को एंटर करना हो उन्होंने, क्योंकि पांचवा कहे जी मैंने भी बिजनेस करना है, तो हमने कहा किसी एक की राय पे उसको एंटर नहीं कर सकते। या अगर हमने कहा पार्टनर छोड़ के जाना चाहिए और कहे कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने शेयर्स किसी और को दे दूंगा कि मेरी जगह पे वो आपके साथ बिजनेस कर ले, तो हमने कहा ये इतना इजी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि बाकी जो पार्टनर्स है वो भी एग्री करें। यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको अगर शेयर किसी को देने हैं, अपना हिस्सा किसी को बेच के जाना है, या हमने कहा अपनी जगह पे किसी और बंदे को लेके आना है, तो हमने कहा वो दूसरे पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो इस बात से एग्री करे और चाहे तो इस बात से एग्री ना करे। यानी अपना शेयर को उसमें अपने हिस्से को ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। लेकिन कंपनी की फॉर्म में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर है, वो अपना बिजनेस, अपने शेयर्स किसी को भी कभी भी बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वहां पे आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप जब चाहो अपने शेयर्स बेच के जा सकते हो, कंपनी को छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया? कंपनीज के फीचर्स, किसी भी फीचर में कोई प्रॉब्लम? जी बच्चे, कोई इशू अभी तक जितना हमने पढ़ा है, किसी नो को कोई मैम, क्लियर है। प्रॉब्लम? क्लियर है? मैं आगे करंट स्टार्ट कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम, कर दे। अच्छा, अब बात करते हैं कंपनीज के टाइप्स। कंपनी कितनी तरह की होती हैं, ये डिपेंड करता है। कंपनी को नॉर्मली डिफरेंट बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे होते हो। सबसे पहले कंपनी की जो टाइप्स होती है वो होती है इनकॉर्पोरेशन की बेस पे। इनकॉर्पोरेशन की बेस पे कंपनी की तीन टाइप्स होती हैं। एक को हम चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं, एक को स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, और थर्ड वन होती है हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती है? हमने कहा नॉर्मली उन कंट्रीज में होती है जहाँ पे बादशाहत का निजाम होता है, जहाँ पे किंग या क्वीन सिस्टम होता है। वहां पे रॉयल चार्टर के थ्रू ये कंपनीज बनाई जाती हैं। हमने कहा अगर किसी भी कंट्री में किंग किंग एज अ रूल कर रहा है या क्वीन है, और उनके ऑर्डर के थ्रू, उनके चार्टर के थ्रू अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करोगे तो उसे हम कहेंगे चार्टर्ड कंपनी। पाकिस्तान में इस किस्म की कोई कंपनीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने कहा हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ ना तो कोई बादशाह होता है, ना ही कोई मलका होती है। या इस किस्म की कंपनीज नॉर्मली किन कंट्रीज में होती है? हमने कहा इंग्लैंड में, वहां पे क्वीन सिस्टम है। तो हमने कहा क्वीन के ऑर्डर के थ्रू अगर कोई कंपनी बनाई बनेगी तो उसे हम चार्टर कंपनी कहेंगे। इसकी एग्जांपल नॉर्मली रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड, हमने कहा वो चार्टर्ड कंपनीज के अंदर आता है। या पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1935 आई गेस, या 1835 में, हमने कहा वो चार्टर्ड कंपनीज के थ्रू आती है। क्लियर हो गया? चार्टर्ड कंपनीज का जो किसी भी कंट्री के किंग या क्वीन के प्रेफरेंस पे या उनके रेफरेंस पे या उनके चार्टर के थ्रू बनेगी, वो चार्टर्ड कंपनीज होंगी। क्लियर है? इसमें कोई इशू? बच्चे नो सबको मैम। क्लियर है? यस। फिर हमारे पास आती है स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये कंपनीज नॉर्मली क्या होते हैं? हमने कहा किसी भी कंट्री के जो पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म की जाती है वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू बना सकते हो। ये नॉर्मली हमने कहा किसी भी स्टेट का जो हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर या आपका प्रेसिडेंट, उसके ऑर्डर के थ्रू अगर आप कोई कंट्री कंपनी परफॉर्म कर रहे हो या पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू परफॉर्म बना रहे हो तो उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। इन कंपनीज का नॉर्मली पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये क्या होती है? लोगों की वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। उस कंट्री के लोगों की को डिफरेंट यूटिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, लोगों की सर्विस के लिए बनाई जाती हैं। कि ये कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी क्या क्या काम परफॉर्म करेगी, तरीका कार क्या होगा, कंपनी की पावर्स क्या होंगी, उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, राइट्स क्या होंगे, ये सारे के सारे उसका प्रेसिडेंट, हमने कहा ये पार्लियामेंट अगर कंपनी बना रही है उसके एक्ट के थ्रू बन रहे हैं, तो उस जिस ऑर्डिनेंस या एक्ट के थ्रू कंपनी बनेगी उस एक्ट में आप सारे इसके राइट्स बता देते हो, इसकी सारी लिमिट्स बता देते हो, इसकी सारी पावर वगैरह वहीं पे डिसाइड कर दी जाती है। अच्छा, इसका पाकिस्तान में इस किस्म की काफी कंपनी है।
आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, वापडा, रेलवे स्टेशन, जो पाकिस्तान रेलवे है, जरीब तरक्याती बैंक आप लोगों ने सुना होगा, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारी जितनी भी कंपनीज है ये सारी स्टेचुरी कंपनीज है। इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि उस पार्टिकुलर एरिया में पब्लिक को यूटिलिटीज या सर्विस प्रोवाइड करना है। क्लियर हो गया? स्टेचुरी कंपनीज। फिर हमारे पास आता है रजिस्टर्ड कंपनीज। ये अभी हमने बात किया था कि कंपनीज को जो एक्ट रेगुलेट या ऑर्डिनेंस रेगुलेट कर रहा होता है उसे हम कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कहते हैं। तो रजिस्टर्ड कंपनीज क्या है? हमने कहा वो कंपनीज जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर के तहत बनती हैं, ये इसके थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं, उसे हम रजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं। कंपनीज ये कंपनीज डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं। इनकी पावर्स क्या होंगे, ये काम कैसे परफॉर्म करेंगी, ये अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिसाइड करती हैं, उसमें बता रही होती हैं। एक को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट को कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको भी आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, उसमें हम इसको डिसाइड करते हैं। जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक को हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं, ये इसकी लाइबिलिटीज की बेस पे नॉर्मली हम इसे डिवाइड कर रहे होते हैं कंपनीज की। एक और बेसिस पे अगर टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं कंपनी को आप लाइबिलिटी की बेस पे भी डिसाइड करते हो, डिवाइड करते हो। एक को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है और एक अनलिमिटेड कंपनी होती है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? जितना भी पढ़ लिया है, किसी को कोई इशू? No, ma'am. सबसे पहले बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनीज की। हमने कहा ये वो कंपनीज होती हैं जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने अभी आपको बताया कि यानी इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी बिक जाएगी। कंपनी का अगर कोई लॉस हो गया है या किसी के पैसे देने हैं तो उसको पूरा करने के लिए जो मेंबर्स होंगे, जो ओनर्स होंगे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल कर दी जाएगी। ऐसी कंपनी जिनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, यानी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह को भी सेल किया जा सके कंपनी के जो डेट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमने कहा वो अनलिमिटेड कंपनी होती है। अच्छा, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जब हमने कहा था कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं। बिजनेस में उन पैसों को क्या कहते हैं? जी बच्चे, बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए पैसे रिक्वायर्ड है। हमने कहा था Asset? कि ओनर इन्वेस्ट करता है वो उसे क्या कहते शेयर्स हैं? कहते हैं मैम। शेयर्स। मैम एसेट। नो, जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में पैसा उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल कहते हैं मैम। कैपिटल कहते हैं ना, जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी यस में मैम। से हम शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी की फॉर्म में उसे हम कहते हैं कि वो शेयर कैपिटल है। तो बेसिकली कंपनी में जितना भी कैपिटल होता है ना उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटी छोटी अमाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन छोटी छोटी अमाउंट्स को सपोज अगर कंपनी का फुल कैपिटल अगर 5 लाख है तो इसको डिफरेंट छोटी छोटी वैल्यूज में डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने कहा था ना आपको अच्छा डिफरेंट छोटी छोटी वैल्यू में सपोज हमने कहा 10-10 रुपए का एक एक शेयर बना दिया। हमने कंपनी की टोटल मेंबर्स से सपोज 10,000 किसी भी बेसिस पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो। हमने कहा कि कंपनी को छोटी छोटी जो जितना भी कैपिटल है उसको छोटी छोटी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया। हमने कहा 10-10 रुपए में डिवाइड कर दिया। अब वो 10 रुपीज क्या होगा, उसे हम बेसिकली शेयर कहते हैं, हिस्सा। ठीक है, कंपनी के कैपिटल को छोटी छोटी अमाउंट में डिनोमिनेशन में डिवाइड करने को शेयर कहते हैं। कलेक्टिवली अगर इकट्ठा होने के तो हम शेयर कैपिटल कहते हैं। सिंपल टर्म में जितना भी कैपिटल है कंपनी में आप उसे शेयर कैपिटल कह रहे हो, आपके कैपिटल को शेयर कैपिटल कह रहे हो। तो ये जो अनलिमिटेड कंपनी होती है इनका शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है ये। फिर हमारे पास आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, ये इनमें कंपनी लिमिटेड का वर्ड आया, बेसिकली इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां तक कि वो लायबल होंगे। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के डेट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको वो यूज नहीं की जाएगी। यानी अगर उन्होंने 10,000 के शेयर खरीदे हैं तो उतने के लिए जिम्मेदार होंगे, उससे ज्यादा के लिए नहीं होंगे।
अच्छा बच्चे, कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, इनमें नॉर्मली क्या होता है, लोग गारंटी कर रहे होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, वो गारंटी किस बात की कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब कंपनी खत्म की जाएगी, कंपनी को जब भी बंद करना हो ना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वाउंड अप करना। कंपनी को जब भी वाउंड अप किया जाएगा तो हम कंपनी के पार्ट वो अमाउंट गारंटी करता है बेसिकली, कि जब कंपनी सपोज अगर बंद की जाएगी ना, तो जो क्रेडिटर्स होंगे जिनको हमें पैसे देने हैं, हम हर शख्स पार्टिकुलर बेसिस पे, अपने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे गारंटी करेगा जी मैं इतने पैसे अदा करूंगा। सपोज अगर हमने कहा कंपनी में 20 मेंबर है, और एट द एंड हमने कहा जब कंपनी बंद हो गया, तो हर शख्स तब नहीं गारंटी करेगा, नॉर्मली जब कंपनी स्टार्ट जब की है तभी गारंटी करेगा। हर शख्स अपनी अपनी अमाउंट बताएगा जी जब कंपनी बंद होगी मैं इतने पैसे देने के लिए जिम्मेदार हूंगा। सपोज एक शख्स कहता है जी मैं 1 लाख रुपया देने के लिए जिम्मेदार हूंगा, जब कंपनी बंद होगी मैं गारंटी करता हूँ मैं इतने पैसे पे करूंगा। दूसरा कहता है कि नहीं जी मैं पे करूंगा, 2 लाख रुपया पे करूंगा। यानी इसमें नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं वो एक अमाउंट बता रहे होते हैं जो वो गारंटी करेंगे किस फॉर्म में, जब कंपनी बंद होगी, अगर क्रेडिटर्स हैं हमारे, उनके जो जो पैसे उनको देने हैं, उनके पैसों के लिए गारंटी कर रहे होते हैं जी हम इतने पैसे उन्हें पे करेंगे। क्लियर हो गया। इनमें नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, जब ये इस किस्म की कंपनी स्टार्ट करनी होती है ना, जब जब भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये लोग पैसे लेके नहीं आ रहे होते, ये सिर्फ गारंटी दे रहे होते हैं कि जब कंपनी जब भी बंद होगी, तब ये नॉर्मली पैसे कब देते हैं, जब कंपनीज बंद होनी होती हैं, तब कंपनीज के डेट वगैरह को सेटिस्फाई करने के लिए ये तब पैसे देते हैं। कितने पैसे देते हैं, जितने उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की थी, जो गारंटी कर लिए थे, जो उन्होंने कह दिए थे कि हमने इतने पैसे पे करेंगे, नॉर्मली वो अमाउंट पे कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, किसी को कोई इश्यू इसमें? मैम फिर इससे इन लोगों को क्या फायदा हो रहा था, ये तो एट दी एंड पे आता है ना, इसमें तो अगर नॉर्मली कंपनी का ये प्रॉफिट फायदा लॉस। होता है इस किस्म की कंपनीज में नॉर्मली, आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज सॉरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यस मैम, मैंने तो वो ट्रेडिंग की थी। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। ये नॉर्मली ये भी लोगों से पैसे लेते हैं, ये पैसे खुद नहीं लगा रहे, नॉर्मली लोगों से पैसे ले रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तब नहीं पैसे देते हैं, ये गारंटी कर देते हैं जी एट द एंड जितना भी होगा हम उतने में इतना कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो हो सकता है कि ये जितना इन्होंने भी गारंटी किया होता है, इन्होंने ये वे अमाउंट पे लाजमी ही करनी होती है ना। टाइप सी है बेसिकली, ऐसे जिसका बेनिफिट डिपेंड कर रहा होता है, आप काम किस किस्म का कर रहे हो, उसकी नेचर पे कंपनी की आप ये टाइप डिसाइड करते हो। नॉर्मली इस किस्म के बिजनेस वो लोग करते हैं जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जो कमीशन वगैरह के बेसिस पे जिन्होंने काम करना होता है ना, वो इस किस्म की कंपनीज की तरफ मूव करते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें नॉर्मली कंपनी, इसमें भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और इसमें नॉर्मली क्या करते हैं कंपनीज जो होती हैं शेयर कैपिटल इकट्ठा करती हैं, शेयर्स लोगों को मतलब सब्सक्राइब करवाती हैं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू लोगों से अमाउंट कलेक्ट करके और अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म यूज की जाती है वो यही है। आप नॉर्मली जितनी भी कंपनीज देखोगे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, चाहे वो नेस्ले है, चाहे कोई भी कंपनी है, बाटा कंपनी होगी, सर्विस कंपनी होगी, सर्विस कंपनी है, वो सारी की सारी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी इसमें नॉर्मली कंपनी अपने शेयर कैपिटल को छोटी छोटी अमाउंट या वैल्यू जिसमें भी बताया, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, उसमें डिवाइड कर देती है, अपने शेयर्स को सेल करती है और जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती हैं। क्लियर हो गया बच्चे? ये थी कंपनीज की टाइप लायबिलिटीज की बेसिस पे। फिर हम बात करते हैं कंपनी के टाइप को, सॉरी कंपनी की टाइप इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे, या हम इसे कहते हैं कंपनी की टाइप मेंबर्स की बेसिस पे भी हो सकती है। मेंबर्स की बेस पे आप डिसाइड करते हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बेस पे। इसमें दो टाइप्स होती है कंपनी की, एक को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं और एक को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की सबसे पहले बात करते हैं, ये वो नॉर्मली दोनों ही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, ये दोनों कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो पब्लिक कंपनी में नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की तादाद 2 होती है,
मैक्सिमम इसमें 50 लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, अगर वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो नहीं कर सकते, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेसिकली। फिर हमने कहा कि ये जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती कि आगे हमारे शेयर्स खरीदो या डिबेंचर्स खरीदो। ये शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हमारा पूरा टॉपिक है इस पे। ये लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा इनका आर्टिकल परमिट नहीं करता इनको, और ये अपने नाम के साथ प्राइवेट का वर्ड भी मेंशन करते हैं। जब भी ये कंपनी अपना नाम लिखेगी उसके साथ प्राइवेट का वर्ड इसका हिस्सा होगा। इसमें 3 बेसिक रिस्ट्रिक्शन है। ये अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, मिनिमम लिमिट 2 होती है, मैक्सिमम 50 होती है। ये जनरल पब्लिक को कह नहीं सकते कि जी हमारे शेयर्स खरीदे या हमारे डिबेंचर्स बाय करें। क्लियर हो गया? प्राइवेट कंपनी ये भी बेसिकली, ये सारे टाइप्स बेसिकली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की ही है। क्लियर है बच्चे? पब्लिक कंपनी क्या होती है? हमने कहा ये वो कंपनी होती है जो अपने शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकती है, जिसके मेंबर्स जब चाहें अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। ये जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं और उसे डिबेंचर शेयर्स उन्हें सेल कर सकती है या डिबेंचर सेल कर सकती है। पब्लिक कंपनी की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती है, लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? हमने कहा जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होती है, जो अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर रही होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नॉर्मली बात करें, हमने कहा वहां पे जो अपने शेयर्स जो कंपनीज बेच रही हैं वहां पे रजिस्टर्ड है, उन्हें हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। और जो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रही उन्हें हम अनलिस्टेड कंपनीज कहते हैं। ये पब्लिक कंपनी के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। जो अपने शेयर्स एक्टिवली ट्रेड कर रही हैं, एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं, जिनके जो रजिस्टर्ड है एसएससीपी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो लिस्टेड कंपनीज है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनीज है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई इशू टाइप्स में? जी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। अच्छा, आप लोगों की इसके बाद कब क्लास है अभी? इसके बाद क्लास है हमारी 10:15 बजे? शायद। 10:15। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट कल क्लास अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड, ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैं आपको कुछ और नोट्स ये भी सेंड कर देती हूँ और कुछ और नोट्स सेंड करूंगी, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए होंगे, उसे लाजमी करना है। क्लियर हो गया? ओके मैम। आज ओके के मैम। लेक्चर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई हो? नो मैम। चले जी, सबसे पहले कल एहसान बताएगा। क्या मैम से क्या बताऊं? ये आज प्रिपेयर करोगे ना आप लोग लेक्चर? कल इसका छोटा सा क्विज भी होगा, स्टार्टिंग पे पूछूंगी मैंने क्या क्या पढ़ाया है, क्या समझ ठीक है आया है, मैम, क्या कल नहीं आया। थोड़ा सा क्विज ले इनसे, इन्हें पता चले। वेरी, कल होगा स्टार्टिंग में, पहले 10 मिनट आप लोगों का क्विज ही होगा जो आज पढ़ा है। ओके मैम। होप सो सारे बच्चे प्रिपेयर करके आएंगे। इंशाल्लाह ओके अपनी। चलें जी बच्चे, इंशाल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज।